हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और हम कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाला फर्स्ट चैप्टर। और कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि आप अभिकारकों को लिखेंगे बाईं तरफ, उत्पादों को लिखेंगे दाईं तरफ, अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और उत्पादों के बीच में जो प्लस का निशान लगाएंगे, अभिकारकों और उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगाएंगे। तीर का सिरा होगा उत्पादों की तरफ, जिसका मतलब ये होगा कि अभिकारक उत्पादों में बदल रहे हैं। ठीक है। और ये ऐसी क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण लिखी जाएगी। और रासायनिक समीकरण लिखने के बाद आप जो भी ये जो अभिकारक है ना, जैसे इसमें अभिकारक क्या है, एक जिंक है, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उनके ब्रैकेट में, उनके जो सूत्र के बाद ब्रैकेट में आप उनकी अवस्था भी लिख सकते हैं कि ठोस है या द्रव है या गैस वगैरह है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया होगा रासायनिक समीकरण। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक होती है संतुलित, एक होती है असंतुलित। पहले एग्जाम्पल समझिए। देखिए यहाँ पे दो मैग्नीशियम के परमाणु और दो ऑक्सीजन के परमाणु, वैसे ऑक्सीजन अणु है ना ये, इसके अंदर परमाणु तो दो हैं। दो मैग्नीशियम के परमाणु, दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दो मैग्नीशियम के परमाणु, दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में अभिक्रिया करके, अगर हम खुल के अगर इसको लिखें तो ये बोल सकते हैं दो मैग्नीशियम के परमाणु हैं इसके अंदर और दो ही ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण है जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मैग्नीशियम के भी यहाँ पे दो परमाणु हैं, यहाँ भी दो परमाणु हैं, दो। ठीक है। और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ दो गुणा हो जाएगा ऑक्सीजन से, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो जितने भी तत्व है ना उनके परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर होगी। वह समीकरण जिसमें रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है। अगर तत्व कौन कौन से टाइप के हैं हमें एक साइड ही देख लेना, दूसरी साइड यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। एक साइड यहाँ देख लो, चाहे जो यहाँ होंगे वही तत्व यहीं होंगे। ठीक है। तो ये उदाहरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया और दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो यौगिक बन रहा है। ठीक है। यौगिक पता है ना, अलग अलग तरह के जो परमाणु हैं, अलग अलग तरह के परमाणु, उनके जुड़ने से क्या बनेगा, यौगिक बनता है। अच्छा, उसके बाद है यहां मैंने दे रखा है कि यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणु की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर यहां बराबर है, तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। पता लग गया आपको संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। आप पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग हो। ठीक है। मान लीजिए चार तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो किसी एक तत्व के परमाणु की संख्या भी अगर फर्क है ना, दोनों साइड में कम ज़्यादा है, तो हम उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यह वह समीकरण है जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या या सभी तत्वों में से किसी एक भी तत्व के परमाणुओं की संख्या वो बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है। ठीक है, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है। ये नोट्स में थोड़ा मैं करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा ये लिख रखा है कि मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु की संख्या अलग अलग बराबर नहीं है। मैग्नीशियम के तो बराबर है ना, तो मैग्नीशियम के तत्व के परमाणुओं की संख्या तो बराबर है तीर के दोनों ओर, लेकिन ऑक्सीजन जो तत्व है ना उसके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इसलिए यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये जो मिस्टेक वगैरह है थोड़ी बहुत मैं आपको नोट्स के अंदर मैं करेक्ट करके ही भेजूंगा। ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक है। आपको संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पता लग गया। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण
हम क्यों करते हैं संतुलित मतलब तीर के निशान के दोनों ओर जितने भी तत्वों के परमाणु उनकी संख्या क्यों बराबर करते हैं। ठीक है, क्या महत्व है संतुलित रासायनिक समीकरण का। ठीक है, देखिए हमें पता है कि हम मास को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जैसे अभिकारक है वो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान या मास ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान को तो ना तो आप बना सकते हो ना आप विनाश कर सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो हैं उनका जो द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान है उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो कैसे होगा, जब हम जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें, मतलब रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर दें, तभी हो पाएगा ना। तो हम क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित, क्यों? क्योंकि जो ये नियम बना रखा है हमने द्रव्यमान वाला कि द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हमें बराबर करना जरूरी है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ये है महत्व रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। ठीक है, उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण। ये तो पता लग गया कि रासायनिक समीकरण संतुलित कौन सी है, असंतुलित कौन सी है, और संतुलित करना जरूरी क्यों है। अब करेंगे कैसे, आपको एक कोई समीकरण दे दी, रासायनिक समीकरण दे दिया, और वो उसके अंदर तीर के दोनों साइड में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या जो संतुलित नहीं है, तो संतुलित करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारकों के सूत्रों को आप बाईं तरफ लिख दो। ठीक है, उत्पादों के सूत्र को दाईं तरफ लिख दो, ये तो पता ही आपको। अभिकारकों के सूत्र को बाईं तरफ, उनके बीच में जमा का निशान, उत्पादों के सूत्र को दाएं तरफ, उनके बीच में जमा का निशान, ये चीजें तो पता ही है। और तीर बीच में लगा दिया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, और अब फिर ये देखना है हमें अभी जो रासायनिक जो समीकरण है उसमें किस किस टाइप के तत्व हैं, मतलब कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन से तत्व हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले सभी तत्वों को अलग से लिख लो, और उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर चेक करो कि कौन से के बैलेंस नहीं है परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल। और जिन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है उनको क्या करें, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्के वाली विधि होती है ये, हिट एंड ट्रायल मेथड बोल देते हैं, उससे आप बराबर कर लीजिए। जब बराबर हो जाएंगे सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या तो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा तत्व हैं उनकी परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो उस तत्व को सबसे पहले बैलेंस करना है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा हो। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा है ना, उसे सबसे पहले संतुलित करेंगे तो बढ़िया रहेगा। छोटे वाले को मत बैलेंस करना पहले, वरना थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। देखिए अब हम प्रश्न करेंगे, सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन। देखिए ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो चरण बताया ना मैंने, स्टेप बताई कि कैसे बैलेंस करना है। अभिकारकों के सूत्रों को बाईं तरफ, उत्पादों के सूत्रों को दाईं तरफ, बीच में दोनों के जमा का निशान, तीर का निशान लगा दिया। फिर हमें देखना है कि कौन कौन से तत्व हैं इसके अंदर। ठीक है, तत्व कौन कौन से है इसके अंदर, एक तो आयरन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इनके परमाणु क्रमांक देख लो अब आप। आयरन का होता है 26, ऐसे लिखते हैं साइड में। हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक किसका है, आयरन का है वैसे तो, आप पहले चेक कर लो आप। ठीक है, मैं दोबारा इसको ना यहाँ पे लिख के आपको यहीं पे चेक करवा देता हूँ। Fe बैलेंस करके बताऊंगा आपको। Fe प्लस H2O, यहाँ पे H2O नहीं आएगा, यहाँ पे O आएगा, ये भी मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे H2 आएगा। ठीक है, H2O नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे एक ही साइड में देख लीजिए कौन कौन से टाइप के तत्व हैं। आयरन है, Fe से शो करते हैं इसको, परमाणु क्रमांक 26 है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये मैंने सबसे पहले स्टेप लिख दिया। ठीक है, कि कौन कौन से तत्व है। अब देखिए देखना है कि कौन से का बैलेंस नहीं है। देखिए आयरन के यहाँ पे 1 है परमाणु, यहाँ पे 3 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, ये बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन और आयरन के बैलेंस नहीं है। तो
आयरन के बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन के बैलेंस नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका 26 है, तो इसको लेना है पहले आयरन वाले को, ठीक है। तो इसको पहले बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे आयरन के 3 है ना, इसको मैं यहाँ से 3 से गुणा कर दूंगा। अब देखो 3 आयरन के हो गए और यहाँ पे 3 आयरन के हो गए, ठीक है। अब देखो आयरन के तो 3 हो गए, ठीक है। अब देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 4 से यहाँ पे गुणा कर दिया मैंने, ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। अब नए सिरे से आप देखो, बैलेंस करते जाओ, नए सिरे से फिर से चेक करना आपने। देखो आयरन के 3 हैं, आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 हैं, ये 4 दूनी 8 हो गए ना हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 हैं, इसको 4 से गुणा कर दूंगा मैं। आप चेक करो, देखिए आयरन के 3, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, ठीक है। तो ये बैलेंस होगी, ठीक है, ये बैलेंस होगी। यहाँ पे यहाँ भी ऑक्सीजन जो है हटा देना है, ये मैं आपको नोट्स में करेक्ट कर दूंगा, ये एक दो मिस्टेक है ना वो मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसिंग की रिएक्शन। एक और मैं आपको देखिए मैं करके दिखाता हूँ, एक रासायनिक अभिक्रिया और लेते हैं। देखिए CO प्लस H2 CH3OH, यहां लिख के बताता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या बन रहा है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, मिथाइल अल्कोहल। देखिए कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मेरे पीछे ना आ गया हो स्क्रीन के, यहां लिख देता हूं मैं कौन कौन से हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। 3 टाइप के तत्व हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, हाइड्रोजन का होता है 1। देखिए कार्बन के चेक कीजिए, कार्बन का 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के भी बराबर हैं, कार्बन के बराबर हैं, हाइड्रोजन की गड़बड़ है, तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए कार्बन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये संतुलित हो गई है रासायनिक समीकरण। ऐसे और भी हम करेंगे, जो एक्सरसाइज के अंदर जैसे संतुलित करना आएगा ना समीकरण, उनको भी करेंगे। तो आपने ये लेक्चर अच्छे से ये पढ़ लेना और ट्राई करना है करके कि कैसे कुछ प्रॉब्लम आए, कोई रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं। बाकी मैं अपने आप ही आपको सारी जो संतुलित करने वाली जो समीकरण है ना वो मैं सारी करवा दूंगा आपको। और दूसरे स्टूडेंट को बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्द ही मैं मैथ्स भी इसके अंदर स्टार्ट करवाऊंगा हिंदी के अंदर, ठीक है। बाय।